पक्का राशि है, पक्का राशि है, पक्का राशियों का एजेंट है। और जेल में बैठे हुए बाजारी छोकरे, तूने हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात के बारे में बकवास की थी, मादल्ला सुमा मादल्ला, तूने हमको कल का छोकरा कहा था, तू बाजारी छोकरा है। हम तुझे ये बात बतलाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन को तेरे पतंग किया जाएगा, तेरे हाथों में कड़ी को लगवाया जाएगा, तेरे पैरों में बेड़ियों को लगवाया जाएगा। इंशाअल्लाह हम रमजान में नमाज रोजा और तरावियों में मसरूफ थे, इसका सही ताक़ुब नहीं हो सका। अगर ईद तक ये बदबख्त लईन गिरफ्तार ना हुआ तो ईद के बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तहरीक बना होगी कि आईजी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा जब तक इस मलून को गिरफ्तार नहीं कर दिया जाता। सब शामिल होंगे, हाथ उठाकर। सैयदना हसन के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था, ये मेरा बेटा सरदार है, ये जहन्नमी, ये काफिर और मुसलमानों की सुलह कराएगा, जहन्नमी और जन्नतियों की सुलह कराएगा। कि क्या कहा था? मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के माबैन सुलह करवाई। और दूसरा जो जीटीवी पे मेरा प्रोग्राम हुआ इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे, वो देखें जनाब, इनकी क़यामत तक नस्लों के कानों से धुआं निकलेगा। जो मैंने सुलह हसन के हवाले से इन्होंने धोखे दिए हुए थे कि अली जंग पसंद था और हसन सुलह पसंद था। और झूठो, तुमने आधी हदीस बुखारी से बयान की मेरा ये बेटा सैयद है। उसके स्टार्ट में लिखा था इमाम हसन 40,000 का लश्कर लेके मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने गए। हज़रत अली की रूह ने नहीं लश्कर निकाला हुआ था, इमाम हसन लीड कर रहे थे। सुलह की ऑफर उधर से हुई थी। और सूरत अनफाल में है कि काफिर भी सुलह ऑफर करें जंग में तो आपने कबूल करनी है। ये सुलह अगर हजरत अली को हजरत मुआविया ऑफर करते तो वो भी कबूल कर लेते। सुलह हसन पे मैंने फिर जो इनकी मंजी ठोकी है, हाय 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 हाय, धुएं निकल रहे हैं इनके कानों से, क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं। और देखें मैं बोल रहा हूं तो वो सारे अपनी अपनी हदीसें तलाश कर रहे हैं, फिर भी हदीस को नहीं लभी उन्होंने। मोबाइल खोल के बैठे थे और तैयारी करके आया करो, ठीक है। तो आडा में शौक पूरा करता है, सारे फिर के बैठे संजो थे, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, देवबंदी भी और वड्डे मौलवी तक। क्या उन्होंने क्या हालत हुई है? किसी ने कोई आयत हदीस बयान की थी, कोई एक रेफरेंस देता हुए कहानियां, मैंने किस तरह 2+2=4 जितना मुझे टाइम मिला मैंने एक एक चीज खोल के बयान कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। यह प्रोग्राम इनकी इल्मी मौत है। और मैंने इनके प्रोड्यूसर से वादा लिया था यह प्रोग्राम बगैर कटिंग के चलाना है। अगरचे उन्होंने एक जगह थोड़ी सी कटिंग की है, बहरहाल मेजॉरिटी पोर्शन हमारा पहुंच गया अल्लाह के फजल से। ऊंट तुसी ना लवो सुलह हसन दा, पहले तो करबला तो उन्होंने हॉन्ट कर दी सी, और सुलह हसन हॉन्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैंने बताया फिर हसन के कत्ल के बेनिफिशियरी कौन है। हसन को जहर किन लोगों ने दिलवाया है, किन लोगों ने हसन पे झूठ बांधा कि 120 शादियां उसने की हुई थी, नाऊज़ु बिल्लाह। सब कुछ पोल खोल दिया। और यह भी पोल खोल दिया कि कभी भी अहले बैत की इस्मत बयान नहीं कर सकते। देखें उनसे बात अहले बैत की हो रही है, वो सहाबा किराम का जिक्र कर रहे हैं। तो फिर अहले बैत का जिक्र कब होगा? फज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस में भी सहाबा का जिक्र, फज़ाइल अहले बैत में भी सहाबा का जिक्र, तो अहले बैत का जिक्र कहां होना है? यही तो हम कहते हैं आप में बुग़्ज़ है। और मैंने फिल बदी 9 हदीसें और 3 आयात और उनके कॉन्टेक्स्ट में टोटल 12 का पैकेज मैंने 4-5 मिनट में बयान कर दिया। और उसके बाद जो ये सुलह हसन पे और बाकी सारी गुफ्तगू मैंने जो की वो आप यूट्यूब पे जाके देख लें। इसके बाद ये कोई काबिल है कि बैठ सकें दोबारा? और मैंने बता दिया भी सुलह हसन मंसूख होगी। सुलह होती है जब आप उसकी शर्त तोड़ दें, खत्म। उसी दिन टूट गई जिस दिन अपने बेटे को नामजद किया। और आखिरी समझ लें जो थोड़ी बहुत कुछ शराफत बची हुई थी ना, तो वो करबला के बाद वो भी खत्म हो गई। 8 सुलह हुदैबिया भी मंसूख और सुलह हसन भी मंसूख हो चुकी। और बाकी मैंने कहा था कि अगर आप मुझसे ज्यादा प्रोग्राम करना चाहते हैं ना तो बोलते ना उलमा के कर ले हमारे साथ मामू के ऊपर प्रोग्राम। तो मैंने कहा मैं बुखारी मुस्लिम से साबित करूंगा जो जो इन्होंने शराइत मानी थी उनकी धज्जियां किस तरह बखेरी, एक एक चीज बुखारी मुस्लिम से बताऊंगा। तो करें ना प्रोग्राम। अब ये डरे हुए हैं और ये उल्टा फोन करके कहते हैं इंजीनियर को ना बुलाओ। मुझे बताएं, मैं इस चीज का मोहताज हूं कि मैं इन प्रोग्रामों में जाऊं या ये प्रोग्राम मोहताज है? इनके मजहबी प्रोग्रामों की रेटिंग जो है ना 200-250 से भी ऊपर नहीं जाती। 1000 तो छोड़ दें, आप पुराने और देख ले सारे निकाल के। और मेरा छोटा सा क्लिप आ जाए ना इनके चैनल के ऊपर, लाखों पे चली जाती है व्यूअरशिप। और याद रखिएगा चैनल्स को मौलवी नहीं चाहिए, व्यूअरशिप चाहिए। हाँ, मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें? कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। तो इसलिए ये जो इस तरह की टीवी प्रोग्राम है ना, इन्होंने मेरा वो मसला हल कर दिया जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर गन तानी हुई थी ना, बहन ने क्यों नहीं मौलवी लो बैग आ जाए तक लो क्यों आ जाए उन्होंने। हाँ, फिर मेरे सर की कीमतें ही रखनी है इन्होंने। वो खुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ, 100% मैं ऐलान करता हूँ। क्योंकि उन्हें पता है हम फेल हो चुके हैं। अब इनके पास आखिरी तैयार ये था कि नहीं, ये उलमा के पास बैठ के पढ़नी है सरकार, ये भी खत्म है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के स्टार्ट में अपने मुकदमे में लिख दिया कि मैं अवामुन्नास के लिए हदीसें जमा कर रहा हूं, और तुम्हें जितनी हदीसें मामू के हवाले से चुभती है ना वो सारी मुस्लिम के अंदर है, स्टार्ट से लेके एंड तक। सही मुस्लिम 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। हाँ, 6220 कि साद इब्न अबी वक़ास को तुम्हारा मामू कहता है कि तुम्हें कौन सी चीज माने है कि तुम अली इब्न अबी तालिब के ऊपर सब नहीं करते, अबू तुराब के ऊपर। और इनका इमाम इब्न तैमिया खुद मान के गया कि वो सब करने का हुक्म दे रहे थे।
इन्होंने कहा जी सबसे मुराद तनकीद है, तो वो हमने कहा कि सही मुस्लिम में ही आगे पढ़ लो 6229 में, लान अल्लाह व बत्तुराब, अबू तुराब पर लानत। और हुक्मरान कह रहा है ये, जो गवर्नर है, कोई मजहूल आदमी नहीं है, गवर्नर आले उमैया का। और ये सब कुछ सुलह हसन के बाद हो रहा है जी। तो सुलह हसन तो खत्म हो गई, सुलह हसन ये हुई थी कि हसन के बाप पे लानत भेजी जाए उनकी शहादत के बाद। जिन्होंने लानत भेजी, भिजवाई, या इसे सपोर्ट किया, या आज उसका दिफा कर रहे हैं, इन सब पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। अजय कहते हैं हम पे लानतें भेजता है, तो छड़ दो ना, लान दिया था दिफा करना। मैंने तो जनरल भेजी है। अच्छा पता है नानू? हाँ पता है नानू। वैसे तो कहते हैं हम साहबा का दिफा कर रहे हैं, हजरत अली साहबी नहीं है, उनसे बड़ा साहबी कौन है? वो आलुल बैत भी है, हुजूर के दामाद भी है, और हुजूर की आले मोहम्मद उनसे चली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चलो यार साहबी मान के इत्तेफाक कर लो मौला अली का। अब वो सारी हदीसें मुस्लिम शरीफ में है, मुस्लिम में इस जो है वो हदीस मौजूद है 4776 कि हजरत आप काबे के साए में अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को आके अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा आके कहता है कि जी आप हमें जो है इताअत अमीर की हदीसें सुना रहे हैं, और आपका जो इस वक्त हुक्मरान है आपके चचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान, वो तो हमें कहता है हम लोगों को नाहक कत्ल करें, उनका माल हराम तरीके से हड़प करें। और कुरान कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से हड़प मत करो और अपनों को कत्ल ना करो। हम मुआविया की बात माने या अल्लाह की बात माने? तो वो भी थोड़ी देर खामोश होकर सर उठाते हैं और कहते हैं कि मुआविया की इताअत करो सिर्फ उन कामों में जिसमें वो अल्लाह के मुताबिक तुम्हें चलाए, और जिसमें वो अल्लाह की नाफरमानी करे तुम उसकी नाफरमानी करो। ये भी तो मुस्लिम चीज में लिखा हुआ था ना। क्या करेंगे? रोए ना तो और क्या करें? और इमाम मुस्लिम ने कहा कि मैं हदीसें अवाम के लिए लिख रहा हूं कि जिन्हें सही और ज़ईफ का फर्क नहीं पता वो ये मेरी किताब पढ़ लें। और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है इमाम बुखारी, जो हदीसें मार लेके आए हैं। इमाम मुस्लिम ने तो बस इतनी हदीस ली थी ना कि मार को बागी जमात कत्ल करेगी। इमाम बुखारी ने अगला हिस्सा भी लिया कि मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। जी इमाम बुखारी तो फिर वो हदीस भी लेके आए कि जब तलवार की धौंस के ऊपर 4827 नंबर हदीस, तुम्हारे मामू ने अपनी जिंदगी में यजीद के हक में बैत लेना शुरू कर दी, और साहबा कराम जो मुखालफत में खड़े होते थे उनको तुम लोग जेलों में डलवाते थे, कत्ल करवाते थे। आज मेरा टॉपिक नहीं है, जिसे शौक है ना तो मेरी करबला के ऊपर वीडियोस देखे। मैंने आप लोगों को कहा था करबला अब आपको क़यामत तक हॉन्ट करेगी। किसी उम्मत ने यह काम नहीं किया कि उनका नबी अभी कब्र में जाए और 50 साल ना गुजरे और उनकी पूरी औलाद को तुम लोग ज़बह कर दो। ये तुम्हारी जान नहीं छूटनी। इमाम मुस्लिम ही ने कुरान वाले बैत वाली हदीस ले ली ना, ऊपर तले 4 हदीस 6225 से 6228 तक कि 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं अपने बात। पहली चीज अल्लाह की किताब है, और यह खुतबा हजतुल वदा के बाद का खुतबा है। हुजूर ने अपनी वफात से 2.5 महीने पहले खुतबा दिया। लोगों आगाह हो जाओ मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं। मैं तुम्हें अपने अहलुल बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा आपने फरमाया, लेकिन उम्मत उलट चली, ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा। यह प्लेटफॉर्म गदीर खुम पे खड़ा है। बताओ ऐसी तौहीद आज तक किसी ने बयान की थी? कुरान की तौहीद, प्योर कुरान की तौहीद। ये तो पुराने बाबों का भी नाम बड़े एहतराम से लेके ना झूठ बोलते थे, नहीं उन्होंने नहीं काम डाला, पिछलों ने डाला। मैंने कहा ना ना, जिसने काम डाला है एक एक को नंगा किया, खा वो रसूलुल्लाह के जमाने में था कोई या आज था। और अहले बैत का दिफा तो जिन लोगों ने अहले बैत के नाम के ऊपर पिछले 12-13 साल से चंदे खाए और सिर्फ रोना और मातम किया, उन्होंने भी नहीं इतना किया जितना अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहलुल बैत का दिफा किया। और ये अहले बैत के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये मैंने अपनी आखिरत के लिए किया है। ये ना कोई समझे कि मैंने जाके को मौला अली को कहना है कि देखा जी मैं थोड़ा वफादार निकला ना, ये मैंने अपनी आखिरत के लिए किया, क्योंकि ये मेरे नबी की वसीयत थी कि मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूं अहले बैत के मामले में। यानी खौफ यह है कि उस जमाने में उनका साथ दे के मुखालफीन के साथ जंग करनी है, और इस जमाने में मुखालफीन को तुमने एक्सपोज करना है और मौला अली का दिफा करना है। तो अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। बताओ, अहले हदीस के पास एक तौहीद थी। हम लोग कहते हैं तौहीद, यार आप लोग क्या बयान करते हैं, आप तो पूरा का पूरा नैरेटिव या मामू के दिफा पे लेके चले, तौहीद का काम ही तुमसे छिन गया। देख लो सारे क्लिप। और सबसे बड़ी बात, कितने अरसे से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ क्लिप नहीं बना रहा, सारे क्लिप मेरे ऊपर आ रहे हैं। एक मेरी वीडियो चढ़ती है, एक फिरके वाला उस पर अपना नैरेटिव देता है। यानी मैं अब डिसाइड करूंगा कि आंदा इस्लाम का टॉपिक कौन सा डिस्कस होना है। हाँ, ये तुम्हारी औकात है। बिठा बिठा के जनाब तुमने मुफ्ती आजम शोकेसों में रखे हैं, निकालो इन्हें बाहर, आवाज लगवाओ, इनको पता चले किस काम के हैं।
इंजीनियर साहब जो बोलते हैं वो टॉपिक बनता है, जिस टॉपिक पे इंजीनियर साहब बोलते हैं वो टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपस में एक दूसरे से। तो देखें, जो इनके बुजुर्ग नहीं इत्तेहाद उम्मत करवा सके क्योंकि उनकी तो कभी नियत ही नहीं थी, वो एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाल के गए। वो आपने नियो टीवी के ऊपर देख लिया ना प्रोग्राम, हाँ, वो उसका अनसेंसर्ड भी हमने चढ़ा दिया है। चलो जी यार, तो अनुस्कून आ गया ना, जेडे मेरे स्टूडेंट मुझे कहते थे जी जरा लुमान बैठो ना जी, जरा सामने बैठ ताकि आज क्यों होता जाए ना। अब देखें, इनके पास और कोई हथियार नहीं था ना। तो कल मैं एक मौलवी को सुन रहा था, वाबी को, कहता जी इमाम हसन का गुस्ताख है। ओए थोड़ा के लेना देना ले बैस नाल न सोए तू ऐसे बैठ दे दुश्मनों, मामू पार्टी बनु मैया दे खिदमत गुजारो। कहते जी बनु मैया, कहता है उसमें तो हज़रत उस्मान भी आते हैं। जब रसूलुल्लाह ये फरमा रहे थे अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और मुस्नद अबी याला में कि बनु मरवान बनु मैया के बंदरों को मैंने मिंबर पे देखा है, उस वक्त हुजूर ने कुछ 4 बंदों के 5 बंदों के नाम तो नहीं लिए थे, पूरी बनु मरवान का नाम लिया था। हालांकि बनु मरवान में उमर बिन अब्दुल अजीज भी आते थे। तो आप ये कहोगे कि रसूलुल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को बंदर कहा है? नहीं, जाहिर है कि जो नहीं है वो नहीं है। हजरत उस्मान के पीछे या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पीछे बनु मैया कैसे छुप सकती है? धोखे देते हो। कैटेगोरिकली हुजूर ने कहा बंदर, मेंबर पे मैंने देखे हैं बनु मरवान के। तो ये बहाने इल्मी गुफ्तगू। अच्छा, फिर कहते नहीं हमारे साथ मुबाला करवाएं इनका। यार तुम पहले आपस में मुबाले करो ना, जो जीत जाए एंड पे मेरे पास आ जाए। देखो ना, आपस में तुमने मोबाइलों से मसले हल कर लिए। मैंने तो फिरका भी नहीं लॉन्च किया, चंदे तुम्हें देता हूं, मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ता हूं, और क्या करूं? तो आपस में करो मोबाइल है, करे ना को भाभी जाके चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह के ऊपर मुबाला देवबंदियों और बरेलवियों के साथ नहीं। और देखे वीडियोस में आगे पता कह रहे हैं, हमारे बरेलवी भाई और दोस्तों, देवबंदी भाई और दोस्तों, शिया भाई और दोस्तों, ए भाभी मैं कहना जे गले फाड़ने वाला, और एंड में कहना इंजीनियर राफजी है। शिया भाई और दोस्त और इंजीनियर राफजी जड़ा मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहंदा है। देखा कैसी उल्टा गेयर चला, ये वही है। मैं अब इनकी शक्लें देखता हूं ना, मुझे उलमा यहूदी याद आ जाते हैं कि उन्होंने नबी इस्लाम को पहचानने से क्यों इनकार किया था। पता था उन्हें कि ये वही बंदा है, बात ठीक कर रहा है, नहीं माना बगयम बैनहुम, अंदर के बुक्स की वजह से। इन्हें भी पता था मनहज यही है, लेकिन ये उसी जिद पे उतरे कि उलमा यहूद कहा करते थे कि मुसलमानों से तो बुत परस्त बेहतर है। और सूरह अन-निसा में अल्लाह ने उनका ये कौल नकल किया है कि ये कहते हैं कि मुशरिकीन अरब मुसलमानों से बेहतर है। हालांकि इन्हें पता था कि मुशरिकीन अरब तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं, मुसलमान तो ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं बल्कि 17 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। उन्होंने हर चीज 0 से मल्टीप्लाई कर दी। जिस तरह वाबी मेरा रफ़ुल इदान 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरा तौहीद का अकीदा 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक मामू को बचाने की खातिर। जिस तरह बनु इसराइल तबाह हो गई थी ना वो बछड़े के चक्कर में, इस तरह ये बनु इस्माइल में इनके लिए ये बछड़ा जो है ना ये मामू मान गया इनका, जिसकी मोहब्बत इन्हें पिला दी गई है। अब ये इनके साथ यही होना है कि इन्होंने अपना ईमान बर्बाद करना है जिस तरह उन्होंने बर्बाद किया था, हालांकि पैगंबर मौजूद था उसके बावजूद। तो ये इनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक अताब हुआ है। तो कहते हैं नहीं मुबाला करें जी, मुबाला आपस में करो, जिस सामने बिठा दें मुनाजरा करे। और सामने बैठे ना नहीं होते हैं, देख ले क्या है मौलविया नाल जी टीवी पे भी बैठा हूं, और जो कुछ मामू पार्टी के साथ मैंने किया सुलह हसन के ऊपर, धोखेबाजो हसन के पीछे छुपते थे कि जी हसन सुलह पसंद था, अली जंग पसंद था। झूठो आधी हदीस बयान की, मेरा ये बेटा सैयद है। पूरी हदीस तुमने बुखारी से बयान ही नहीं की कि हसन पहाड़ों जितना लश्कर लेके आया मुआविया से सिफीन पार्ट 2 लड़ने के लिए। अमर बिन आस ने कहा कि ये लश्कर मैं देख रहा हूं मुआविया जब तक ये अपने मुखालफिन को भगाएगा नहीं है, वापस नहीं जाएगा। ये बुखारी के अल्फाज तुमने क्यों नहीं बयान किए? तो फिर मुआविया ने कहा कि क्या करें, रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर ना क्या रज़ी अल्लाह अन्हु चाट देता है, क्या करें? उनका सुलह करते हैं। और सूरतुल अनफाल में लिखा है अगर जंग में काफिर भी सुलह ऑफर करे ना तो कर लेना। नबी इस्लाम ने की थी सुलह हुदैबिया। ये सुलह अगर मुआविया इब्न अबी सुफियान हजरत अली को ऑफर करते तो वो भी कबूल कर लेते। और सुलह का मतलब ही है शराइत के ऊपर जी। सुलह हुदैबिया में इंप्लाइड है कि शराइत हैं। दोनों तरफ जब पार्टियां बैठती हैं सुलह किसी ट्रीटी के ऊपर होती है। वो मैंने इनकी सुलह हसन के पीछे जो छुपते थे फिर मैंने बताया वो मनसूख हो गई। किसी शर्त पे अमल नहीं हुआ सिवाय एक जो आलुल बैत को माले गनीमत में अल्लाह ने हिस्सा रखा था सूरतुल अनफाल में, वो मिलता था। बाकी सारे के सारे मामलात वैसे ही जारी रहे। और सबसे बड़ी बात करबला हो गई। हसन ने इसलिए सुलह की थी कि मेरे भाई को यूं कत्ल किया जाए, तो वो भी मैंने इनके साथ कर दिया। मैं बैठ भी चुका हूं, ये इनका शौक मैंने आप लोगों का अपने स्टूडेंट्स का पूरा कर दिया है। आना मुझे कोई मेड़ा ना मारे। मेरा ये रमजान जो है एक समझ ले तहवील किबला हुआ है। इस हवाले से मैं जीटीवी पे बैठा हूं, सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट मुकम्मल डिस्कस किए हैं और इन उलमा के सामने। अल्लाह से तो मैं वैसे भी टीवी चैनल्स पे करता था, और न्यू टीवी के ऊपर बैठ के मैंने फिरका वारियत को ड्रेस करके इनके चेहरे का सुर्खी पाउडर आपके सामने उतार दिया। आप मुझे को गिला ना करे, सीधी सी बात है।